Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. अब क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। Back to office Monday morning, बल्कि आफ्टरनून एंड दिसंबर स्टार्ट हो गया है। मुझे बस सोच के ही ना कि 1 दिसंबर है, एक्साइटमेंट हो रही थी और मैं आज गाजर का हलवा लेकर आई साथ में सेलिब्रेट करने के लिए कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आपने दिसंबर में गाजर का हलवा बनाया। हमारे घर गरम गरम हलीम बन रहा था कल, और गाजर का हलवा फ्रीजर में, बट आई एम नॉट गोइंग देयर एंड आई गो देयर इट्स गोना कम आउट, सो आई हैव डिसाइडेड कि वंस अ वीक होगा मीठा कार्ब्स जो भी करना है, तो वो वीकेंड पर ही होंगे। ठीक है जी। सो वी हैव 5 ड्रामास टुडे। वी हैव मेरी जिंदगी है तू, जमा तकसीम, केस नंबर 9, शरपसंद एंड दिल ढूंढता है फिर वही। बिल्कुल, वी हैव 5 ड्रामास। राबिया, अब आपने मुझसे पूछना बंद कर दिया है कि शाजिया आप कुछ बात करना चाहेंगी कि नहीं? शाजिया आप कुछ बात करना चाहेंगी? भाई, आपने पूछा ही नहीं मुझे कितना फोमो हो रहा है, सबके सब नीलोफर देख कर आ रहे हैं और मैंने देखी नहीं है, और फिर इधर उधर जो मैं रिव्यूज देख रही हूँ। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मूवीज जिसमें मतलब मूवी हैज गॉन अप एंड द रिव्यूज हैव स्टार्टेड कमिंग इन धड़ाधड़। आई ऑलवेज फील दैट 2-3 दिन देना चाहिए रिव्यूअर को कि लोग जाके देख लें, उसके बाद बात करें। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही कह रही हो, स्पेशली अगर आप यू नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट ओके, आई लुक एट इट फ्रॉम 2 POVs। एक तो मुझे लग रहा है कि लोग इतने इन्वेस्टेड थे और अच्छा है, बातचीत हो रही है। सो फॉर द लास्ट 2 days इट हैज़ बीन नीलोफर नीलोफर नीलोफर, यू नो, वेदर गुड और बैड, बट इट हैज़ बीन नीलोफर। सो I think the team Nilofer should be very happy about it, that it's part of the conversation, because the saddest part would be that you're not part of the conversation. एक मैं ये सोचती हूँ। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो मैं रिव्यूज़ देख रही हूँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या वाकई ये जो हम कहते हैं कि देर इज़ अ यू नो हेट क्लब फॉर सर्टन एक्टर और समबडी, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करता है? बिकॉज कुछ कमेंट्स जो मैं पढ़ती हूँ, मुझे उनकी सेंस नहीं समझ आई। आई वाज जस्ट लाइक ओके, मतलब ये क्यों लिखा गया, ये कहाँ से लिखा गया, इसके पीछे जो जो वो मूवी में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हाउ डिड इट गेट लॉस्ट ऑन many people, you know, my question is that. And then I also feel like, you know, picking up everything and maybe answering or agreeing or disagreeing with few things, then I'm like, okay, no, ये तो नहीं करना। तो yeah. Yes, I haven't watched the movie, I can't say anything, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी अगर मुझे कहीं से भी लिंक मिल गई, मैं देख लूँगी, और गलती आप लोगों की है क्योंकि आपने स्विट्ज़रलैंड में कहीं नहीं लगाई है मूवी। ज़्यूरिख भी होती ना, मैं 1.5 घंटे का सफ़र करके ट्रेन में चली जाती देखने, लेकिन नहीं लगी हुई है। सो इसलिए मैं आई विल रिज़र्व माय कमेंट्स, बट येस आई विल से कि व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस, एंड आई वाज़ रीडिंग समवेयर दैट ट्विटर, X और other platforms are going to start, when you write something, they will actually caution you and say that, are you sure this is not offensive or hate speech? And then you can put it up. So it will make you think. I hope that comes in soon, because I think we all of us need it. But it's not about कि कोई hate speech कर रहा है ना, it's also कि आप बात ही ऐसी करेंगे कि उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आएगी, तो दूसरा सोचेगा कि वो फिर हेट स्पीच बन ही जाती है ना, या वो एक इलॉजिकल सी बात हो ही जाती है, तो वो शायद वहाँ पे कॉशन भी ना हो सके। Yes, you're right. Anyway, so we will wait for Rabia's review on, and that's adding on the pressure now क्योंकि मैंने कह दिया इसके ऊपर, but Rabia, I'm sure you'll do a great job. And आपने ट्वीट करी थी, वो ट्वीट मैंने देखी है, और लोगों ने, और वो ट्वीट जो है वो ना बहुत ज्यादा फ्लारी लैंग्वेज में थी, ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। इट वाज अ सिंपल थिंग टू से कि you have watched it, and I think we'll wait for the review. And that tweet was shared in places. It was a very positive tweet, and I think it's a good lesson to learn for all of us कि हमें review करना भी है, जिस तरह हम actors को कहते हैं that they need to be careful and not toxic. I think reviewers also need to be not careful. They should say exactly what they have to say, but there's a way to say things. So thank you for that tweet, Rabia. Okay, thank you for appreciating, Shazia. I just think कि I honestly feel Nilofer is a movie. Maybe you will hate it really, or maybe you'll fall in love with it. But I just feel it's an experience that if you are a Pakistani, if you're a cinema goer, or if you're a film, audience, या आपको फिल्म आपको देखनी चाहिए. It is an experience, you know. आप छोड़ दें कि स्टोरी सही है नहीं सही है, आप छोड़ दें परफॉर्मेंसेस कैसी, देयर इज जस्ट सो मच मोर टू इट, यू नो, एंड दैट इज समथिंग सो अमेजिंग. सो ये डिसीजन बाद में लें कि आपको उसको हेट करना है या प्यार करना है, या ये डिसीजन पहुंचने के लिए भी उसको देखना ज़रूरी है. तो ये डिसीजन ज़रूर लें कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी,
बट देखने के बाद लें और देखें ज़रूर, बिकॉज even if you will hate it, there are some things that I'm sure you will appreciate. Actually, I should make a video. Even if you hate Nilofer, these are the 5 things you will still love about it, you know. गुड, देखा शाजिया को बातें करने से आपको कितनी सारी आइडियाज आ जाते हैं. ये बात तो है. No, but I do want to place some caution here कि होता ये है राबिया, अगर मेरी किसी जानने वाले ने देखी हो और someone whose opinion I trust and that person says oh we really like this show or we really don't like it, आपके ऊपर influence होता है. कल मैं किसी से बात करी थी जिसे नीलूफर नहीं देखी थी, लेकिन her friend really liked it and she kept saying oh you know people might not know how to appreciate these things. मैंने कहा no, you don't say anything till you watch the movie. So don't give me someone else's opinion. इसलिए मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई opinion ना दूँ. I actually feel, अब हमने तो पूरी नीलोफर पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी है, बट मैं एग्री नहीं करती कि ये बात कहना कि मासेस के लिए नहीं है, या ये कहना कि इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. आई थिंक बाय सेइंग दैट यू आर अंडरमाइनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस. यू माइट थिंक दैट वे, बट आई डू नॉट थिंक सो. आई थिंक हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केपेबल है और वो बहुत अच्छा कंटेंट भी देखती है. सो मुझे नहीं लगता कि ये बात मैं कहीं से भी अपनी ऑडियंस के बारे में कहना चाहूँगी कि ओह इट्स नॉट योर कप ऑफ टी और इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. एज आई सेड, यू माइट नॉट लाइक इट, बट ये कहना कि ओ ये एक एवरेज ऑडियंस को समझ नहीं आएगी जो आप इम्प्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है. Okay, the other thing I want to quickly say and we move on to the dramas then is कि जब कोई भी इस तरह की मूवी निकलती है या शो निकलता है, there is a journey that comes up with the feedback and the tweets and the reaction and the reviews that are coming in. शुरू के बड़े gut reactions होते हैं, उसके बाद जो आते हैं they are layered and they are more substantial. So don't go just on what the minimal things you are seeing here, there, everywhere. अगर कोई भी बात कह रहा है ना तो वो उसको सब्सटैंशिएट करेगा आगे जाके, एंड दैट्स द सेकंड स्टेज ऑफ रिव्यूइंग जो आएगा अभी इस हफ्ते आएगा, नेक्स्ट वीकेंड आएगा. पीपल विल थिंक एंड दे विल कम आउट विद देयर थॉट्स, सो वेट फॉर दैट. ठीक है जी, वी कैन स्टार्ट आवर ड्रामा रिव्यू. कौन से ड्रामे से आप पहले बात करना चाहेंगी शाजिया? लेट्स स्टार्ट विद मेरी जिंदगी है तू. ठीक है, तो कामियार साहब को एक और थप्पड़ पड़ गया. कामियार साहब को आज सुबह का वर्ड था रेज बेटिंग. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है वर्ड ऑफ द ईयर, एंड मच एज आई फेल्ट दैट कामियार वाज बीइंग स्ट्रेंज, जिस तरह वो प्रपोजल लेकर आया था मुझे तरस भी आ रहा था उसके ऊपर फॉर सम रीजन, क्योंकि उतना इमेच्योर एक्ट कर रहा था कि मैं बोर्ड मेंबर हूं, मैं ये कर दूंगा वो. लेकिन उनके अब्बा ने जो जाके उनकी रेज बेटिंग करी है ना, पहले वो खड़े हुए, उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने 2 कौड़ी का इंसान की बात करी, फिर उन्होंने यूं करके जो है ना उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, एंड दैट वाज इनफ फॉर कामियार. सो नॉट दैट आई एम डिफेंडिंग हिज एक्शंस, उसको गुस्सा आया लेकिन थप्पड़ तो फिर आयरा ने मारा, बट आई फेल्ट दैट वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ आप बिला वजह क्यों गुस्सा दिला रहे हैं किसी को. आयरा के फादर बिला वजह गुस्सा दिला रहे थे उसको. नहीं, वो कहने की, वो 2 कौड़ी का इंसान कहने की क्या जरूरत थी जब वो बात हो चुकी थी. क्यों नहीं बोले? आपने उनकी गाड़ी जला दी, आप उसकी बच्ची की जिंदगी आपने हराम की हुई है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है बात करने की, अभी भी आके आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको मैनर्स नहीं है बात करने के, तो क्यों नहीं बोले 2 कौड़ी का इंसान? Just tell him to leave your house. So he wanted to listen to everything and he wanted for him to wait and listen it from Aira. वो खुद भी जानना चाहता था कि आयरा का क्या रिव्यू है, कि आयरा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. सो रेज बेटिंग जितना मुझे समझ आ रहा है, it's a negative word and not used in the best of the positive ways, and I would not say कि आयरा के फादर रेज बेटिंग कर रहे थे. आई थिंक आयरा के फादर ने बिल्कुल सही खड़ी सुनाई, एंड आई थिंक कामियार को ये सुनने की बहुत शदीद ज़रूरत थी, जो फाइनली उसको किसी ने बोला, सुनाई किसी ने उसको. ओके, आई थॉट कि जहां तक उन्होंने ये कहा ना कि तुम्हें ना सुनने की आदत नहीं है, वो बिल्कुल सही पटरी पे चल रहे थे. वो जब वो आगे के सामने आए, दैट इज मुझे, आई एम नॉट निगेटिंग जो भी कामयाब कर रहा था, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जो भी वो कर रहा था गलत कर रहा था, जिस तरह ही वाज एरोगेंट, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एरोगेंट ज्यादा है या दूसरा कोई अल्फाज इस्तेमाल किया, याद नहीं आ रहा. उन्होंने बड़ा अच्छा, वहां तक वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, लेकिन उधर जो आके वो खड़े हो गए ना, आई फेल्ट दैट वाज नॉट नीडेड फ्रॉम माय साइड. अच्छा, मतलब कामियार ने जो करना है वो करे,
लेकिन आयरा के अब्बा ने कुछ किया तो इट्स नॉट नीडेड. आई फील दिस इज आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, शाजिया. So why should your behavior be guided by other people's actions? आप बाहर निकाल दे उसको अपने घर से. It is not guided by other people's reaction. If I was in Kamya's father's place, I would have done the same thing because this would have been my reaction कि तुमने जिंदगी खराब की. अब मैं सुनाऊंगा तुम्हें यार, मेरे दिल की भड़ास निकालूंगा. So मुझे नहीं लगता it's about कि किसी ने क्या किया. ये तो बहुत पुराना, बहुत अरसे से उनके दिल के अंदर वो चल रहा था. बट मुझे गुस्सा पता है किस पे ज्यादा है? मुझे दादी पे गुस्सा है. Agreed. Because I was like, क्यों उसको अकेले जाने दे रही है भाई? पहले भी वो जब अपने माँ बाप से रिश्ते की बात कर रहा था वो खामोश बैठी रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं. See, this frustrates me when the dramas do these kind of things. ना आपका अच्छा भला चल रहा है ड्रामा, सब सही है यार. Why do you do these things? I mean, why did he not take दादी with him? जरा ये लॉजिक बनती है. अच्छा, ना सिर्फ दादी को लेकर नहीं गए, आई फेल्ट द सेम थिंग. लेकिन जो आखिरी का सीन था जब वो बाहर बैठा हुआ था बेंच पे, दादी आती हैं, उसको एक दफा कह के चली जाती है सच हमेशा कड़वा होता है, एंड देन शी गोज अवे. एंड दिस इज मोर बिकॉज द कैमरा एंगल्स वांट टू शो दैट ओ कामयार इज ऑल अलोन, नो वन इज विद हिम. और उनको वो शॉट लेना था जिसमें वो सर झुक के वहां यू करके बैठा हुआ था बेचारा. So वहां मुझे हुआ कि ये मतलब what kind of दादी should have really felt something, but she didn't. You are so right. I was like, ये क्या हुआ? दादी आई और फिर शॉट था, उसके कंधे पे से दादी का हाथ हटता हुआ जा रहा है. I was like, ये दादी को क्या हुआ है? दादी was like, ये मेरा सबक था, मैंने डिलीवर कर दिया, I am going, I don't care. क्लास का टाइम पूरा हो गया, घंटी बज गई. Oh God, this is so, it's just sad when things like this happen and आप क्वेश्चन करते हैं कि यार जब इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं कि इतना स्विमिंग पूल, मैं तो सोची स्विमिंग पूल में पानी डलवाया होगा. कराची जैसे शहर में कितना पानी लगा होगा इसमें, कितनी बार ये शॉट शूट हुआ होगा, कितना पानी जाया हुआ होगा, मैं तो ये सोच रही थी. फिर वो जो इतना शॉट लिया आपने कि कामयार और इश्तियाक बैठे हुए हैं, यू ट्राइंग टू बी आई अप्रिशिएट दैट शॉट कि आपने दूर से दिखाया कि वो दोनों, एक तो वो जगह पता नहीं कहाँ कामयार लेकर गया, गाड़ी में भी वो बात हो सकती थी, बट जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू शो दैट शॉट कि आपने पीछे से लिया और वो एक विजुअल नज़र आ रहा है बिल्डिंग का और बाकी सब अंधेरा है आसपास, सिर्फ वो जगह लाइट अप है. तो फिर आप ऐसी चीजें क्यों करते हैं? कैरेक्टराइजेशन में क्यों इतनी वीकनेस है इस ड्रामे के? वो जो स्विमिंग पूल वाला शॉट था ना, तो मैं 2 मिनट किचन में गई, मैंने कहा अच्छा अभी सोच रहा है कामयार, सोच रहा है. एकदम से मुझे आवाज आई तो मैं वापस गई, मैंने कहा ओ इसने डाइव की या इसने छलांग लगाई. सो आई रिवर्स टू चेक, ही वाज लिटरली स्टैंडिंग देयर एंड देन ही जस्ट फेल इन. सो इट वाज अ स्ट्रेंज फॉल, समझ नहीं आया, बट यू आर राइट. सो that's what happened. He was just standing there and he just like walked into the swimming pool. तुमने कामयार के इतने कूल मूव को, the way he fell into the water, तुमने उसको बोल दिया स्ट्रेंज है. शाजिया, आपने बहुत अच्छा, you're not being fair यार. Please, that's not on. क्या आप उसका मजाक उड़ा रही हैं कि वो इश्तियाक के साथ जो बातें कर रहे हैं तो शॉट, वो लाइट्स के शॉट्स आ रहे हैं और आप मुझे कह रही हैं कि I can't say it was a strange shot that he fell in. Yeah. मैंने कहा शायद कुछ like dive moves नजर आएंगी. No, but on the serious note, the thing is कि कहानी ठीक है, it's very nice कि आप शॉट्स दिखा रहे हैं, it adds to the storytelling, लेकिन कहानी तो ऐसी हो ना, storytelling तो ऐसी हो जैसे दादी छोड़ के चली गई, उधर नहीं आई घर पे. और again for me I think वो जो पूरा anyway going back to that point जो कामयार कहता है अपने अम्मा अब्बा से कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर मैं बोर्ड में से आपको हटा दूंगा और मैं सब बिजनेस चैरिटी में दे दूंगा. आई रियली लाइक दैट मूव. You really like that move? आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट. मैंने कहा ये क्या करेगा, अब वो एक घिसी पिटी कहानी होगी कि वो रोएगा, कहेगा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये होगा, अब्बा कहेंगे मैं आग कर दूंगा. मुझे नहीं पता था सब कुछ उसके नाम पर है. So I actually like that. I found it so artificial and so pretentious. I just didn't feel it, I just feel कि बहुत ज़्यादा ना, So I think the idea is really good. And जो last में हुआ, now I finally understood कामयार कि कामयार है क्या और कामयार का issue क्या है. कामयार का issue है गरूर, arrogance, तकब्बुर, his control. He thinks he can do anything. And वो ऐसा क्यों हुआ इस चीज़ को हटा के, but this is his basic issue. So when you are trying to establish that, now finally I got it, ठीक है. लेकिन उसको इस्टेब्लिश जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वीक है और बहुत बचकाना है. जैसे ये चीज़ थी ना, मुझे बिल्कुल बचकाना लगी. ओ आप नहीं करेंगे, जायदाद तो मेरे नाम है, मैं ये कर दूंगा. मतलब द वे इट वॉज डिलीवर्ड, द वे इट वॉज स्पोकन, आई थिंक इट नीडेड टू बी बेटर इन माई व्यू.
मुझे नहीं मज़ा आया, मुझे तो बहुत वीक स्क्रिप्ट लग रही थी उस वक़्त भी और बहुत ज़्यादा वीक एग्जीक्यूशन लग रही थी। नाउ व्हेन काम्यार को थप्पड़ पड़ा और काम्यार को आयरा ने बातें बताई, फिर दादी ने बात बोली और वो सब सोच रहा होता है, तो मुझे अब काम्यार का कैरेक्टर समझ आ रहा है कि हो सकता है उसका जर्नी, एंड आई होप आई एम राइट दैट उसका जर्नी है कि कैसे उसके अंदर का जो तकब्बुर है वो ख़त्म होगा, जो उसके अंदर की एरोगेंस है, वो एक हम्बल, एक आजिज़ इनकिसार वाला बंदा बनेगा। उसका एक जर्नी होगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, यू नो। लेकिन उसको यहाँ तक लाने में जो आपने किया है ना, वो मुझे लगता है अनफेयर कर दिया है काम्यार के कैरेक्टर के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज़ इट रिफ्लेक्ट्स अ रियली पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट एंड एक्चुअली पुअर स्क्रिप्ट एज़ वेल। जैसे मुझे नहीं समझ आती शाज़िया कि काम्यार ने इश्तियाक से वो सवाल क्यों पूछा? कि मुझे नहीं समझ आ रही, तुम जो कर रहे हो वो सही है और जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मतलब एक इंसान इतना बड़ा, जवान इंसान, उसको ये समझ नहीं आ रही है कि रिश्ता भिजवाने और स्टॉकिंग में क्या फ़र्क है? या तो फिर आप ये कर देते कि वो बाहर रहता है, उसको नहीं पता, ही इज़ यूज्ड टू डेटिंग गर्ल्स एंड ही यूज्ड टू जस्ट स्लीपिंग अराउंड, ही लिव्स अब्रॉड, ही हैज़ नो कनेक्शन विद पाकिस्तान, सो ही हैज़ नो आइडिया कि ओह यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती है कि रिश्ता लेके जाना है और करना चाहिए। वो यहीं पला बढ़ा है ना, उसने अपने आस-पास यही सब चीज़ें देखी हैं, तो उसको फिर कैसे ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आ रही है? बिकॉज़ यू ट्राई टू शो हिम टू बी दिस रियली नाइस पर्सन आल्सो देन दिस साइड एज़ वेल। सो जो कामयाबी की कैरेक्टराइज़ेशन है ना, वो हाईली स्क्रूड अप है, हाईली क्वेश्चनेबल है, स्क्रूड अप का वर्ड निकाल दीजिएगा। सो कामयाबी की जो कैरेक्टराइज़ेशन है ना, वो बहुत बहुत वीक है, बहुत ट्विस्टेड है, बहुत मसले वाली है। Rabia, it's not just arrogance. Arrogance is definitely there. लेकिन I feel कि वो जो तुम कह रही हो ना कि क्या बच्चा है, there's a very very immature side to him. Everything कि मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा तो ये मैं बोर्ड पे आ जाऊँ, जिस तरह। देखो, हाँ इमेच्योर साइड हो सकती है, बट जो ये बातें हैं ना, ये वो डिल्यूजनल है क्या? हाँ, डिल्यूजनल है। बिकॉज एक इतनी बड़ी रिच फैमिली का बंदा who's going out with a new girl every other day, जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, जो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत कुछ, आते ही साथ उसने पहले अपने अब्बा का कर लिया कि आपने मुझे इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है एंड ऑल दैट। वो कैसे ये बातें करता है, मुझे ये समझ नहीं आती। हाउ कैन ही टॉक सच बेवकूफाना बातें, ये मुझे समझ नहीं आती। तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो मैं ये बोलूँ ना, वो इमेच्योर चीज़ें नहीं, आपने ज़बरदस्ती उसके कैरेक्टर में ये चीज़ें ठूसी हुई हैं, because you want to reach to a point and you wanted to create these conversations and all that. This is not fair, this is not fair to script writing as well or characterization. हाँ, तो that's the point ना। लेकिन मुझे उसमें इमेच्योरिटी भी नजर आ रही है। तो मैं अगर नहीं, जैसे वो हर 6 महीने बाद अपने सूट बनवाता है, और फिर उसमें एरोगेंस क्या थी कि वो 3.5 लाख का, और वो उसने कहा ये चिल्लर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। सो ही थिंक्स इट्स ओके। हाँ, तो ये अब यहाँ मुझे एरोगेंस लगी कि वो जा जाके जो पहले ओल्ड होम में काम कर रहा होता है लोगों को, उसके सामने वो जो उसका हेल्पर आया, उसने उसको कहा बड़े धड़ल्ले से कि इतने का बिल है, और उसने कहा कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते मैं आपके लिए थोड़ी काम कर रहा था। दैट वाज एरोगेंस, बिकॉज कामयार जस्ट लाइक dismissed him, disregarded what he was saying। थोड़ी तो आप में सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह वो हर 6 महीने बाद अपनी सूट बना के, वो तो कोई बच्चा कर रहा होता है ये हरकतें। सो दैट्स वेयर आई फाउंड द इमेच्योरिटी। अच्छा, मुझे 6 महीने वाला सूट वाली बात नहीं, मुझे लगा ठीक है, हाँ हो सकता है वो इतना इतना स्पॉइल्ड रिच ब्रैट है दैट ही वांट्स टू डू इट एंड ही हैज सो मच मनी। लेकिन जब वो लेकर आया बंदा, ये एग्जैक्टली तुमने इतनी सही बात बोली, जब वो पैसे वाली बात हुई और उसने पढ़ा कि ये तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें आंख के, उसने जिस तरीके से बोला, एक इंसान जो जाके एक ओल्ड एज होम में इस तरह काम करता है और स्पॉन्सर करता है, वो कभी भी इस तरह की बातें इस तरह नहीं बोलेगा। या तो वो इतना डेरोगेटरी अंदाज में उसने बोला, और वो आप क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे? फिर वो बंदा भी उसको आगे से जवाब देता है, वॉज इट अ फन बैंटर? इफ इट वॉज लॉस्ट ऑन मी। वट वर यू ट्राइंग टू इस्टेब्लिश टू मी इन दैट? इट वॉज रियली बैड एग्जीक्यूशन। टोटली आई एग्री। और उसी तरह जब वो खाने की नाश्ते की मेज पे बैठे होते हैं अब्बा, और वो कहते हैं किस बेवकूफ ने या किसने इसके नाम पे, किस गधे ने इसके नाम पर करी बिजनेस, तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने करी थी उसके नाम पे। तो अगेन द रेस्ट ऑफ द ड्रामा डजंट हैव दोस फील्स। फिर आपने एक डायलॉग वहां दे दिया, डिडंट मेक सेंस। मुझे अगेन इश्तियाक वाली बात उसकी नहीं समझ आई। आई लाइक इट कि आयरा ने मना कर दिया। आई थिंक दैट वाज रियली रियली गुड। फाइनली वी ऑल, खैर मैं तो शुरू से कह रही थी, जब लोग कह भी रहे थे ना कि विराट को उठ के देख रही है, तो मैं ये कह रही थी उसको खौफ आ रहा है अभी भी जब वो देख रही थी, क्योंकि उसने बहुत क्लैरिटी से उसको मना किया। उसने कहा कि नहीं चाहिए मुझे, और वो उसी वक्त कह रही होती है फलक को कि ये इंसान जब भी कुछ अच्छा करने जाता है ना, ये खराब करता है। तो उसी वक्त उसके रिश्ते की बात हो गई। ओके, बट टू थिंग्स,
despite what she said, okay, and the way she behaves when she's on her own, जब उसने फोन रखा, उसने हैंग अप कर दिया ना कामयान को, शी वाज स्माइलिंग. फिर जब अब्बा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा इरादा है इससे शादी करने का, शी वाज क्वाइट. बट देन अब्बा ने जो लोडेड क्वेश्चन पूछा सबके सामने, उन्होंने कहा मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर दूंगा कि ये तुम्हारा डिसीजन है. वो अपने अब्बा को कभी भी, खैर अभी तो उस पॉइंट पे पहुंची नहीं है दैट शी शुड से शी वांट्स टू मैरी हिम, शी वांट्स टू सी कि वो वहां जा सकता है कि नहीं. शी इज नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिम, बट शी इज लाइकिंग हिम अ लिटिल बिट, आई थिंक, एंड व्हिच इज व्हाई दे आर गिविंग अस दीस फीलर्स इन द मिड. हाँ, हो सकता है उसको थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो मे बी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मोहब्बत-वोहब्बत तो अभी नहीं हुई। और जो अब्बा के पास उसने उसने जगह वो खामोश रही जब अब्बा ने पूछा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दैट वाज़ बिकॉज़ दे वर ट्राइंग टू बिल्ड अप द थिंग। तो वो मैं आयरा के का इसमें नहीं लूँगी कि आयरा सोच रही थी, वो तो ड्रामे की एग्ज़ीक्यूशन में था कि उन्होंने बिल्ट अप करना था कि आयरा क्या जवाब देगी एंड ऑल दैट। और जो उसने फ़ोन बंद करके स्माइल की थी, आई लाइक्ड इट बिकॉज़ आई लाइक्ड इट नहीं, मेरा मतलब है कि वो इसलिए था कि उसको मज़ा आया क्योंकि वो कोई बात करने चाहता था, उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो उसको थोड़ा-सा क्या मज़ा आया तुम्हें, तुम समझ रहे थे मैं तुमसे बात करूँगी, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, यू नो। तो उसने इस तरह करके उसको किया। बट येस, देयर माइट बी सम फीलिंग्स जो बाद में जाके आएँगी, लेकिन अभी तो उसने जो थप्पड़ मारा है ना बाप को, कामयान ने उसके बाप को जो थप्पड़ मतलब अटैक करने की कोशिश की, सॉरी थप्पड़ नहीं मारा था, वो वाज़ द लास्ट थिंग आई थिंक। अब वो वापस किसी सूरत उसके पास नहीं जाने का, इस अभी तो नहीं होगा अनलेस ही चेंजेस अ लॉट। या एक्चुअली जब वो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी प्रपोजल की, तो मुझे लग रहा था कि ये अभी करेगा गुस्सा, अभी करे. तो वो भी पूरा जो कहते हैं ना कि कंट्राइव्ड, एक वो होता है कि वो आपको व्यूअर को वहां लेकर आते हैं कि फिर जाके उसको वो थप्पड़ लगा. सो दे वांटेड टू शो अस कि किस लिमिट पे आके वो लगाएगी उसको, या किस लिमिट पे जाके क्लाइमैक्स होगा सीन का. क्योंकि जब उसने शुरू में कहा कामयान ने कि कैसे मना कर सकती है, क्यों मना कर रही है, आई थॉट ओ दिस इज इट, नाउ द फादर इज गोना से समथिंग. उस वक्त फिर भी एकदम से जरा इट वेंट अप लाइक दिस, कॉन्वर्सेशन फिर नीचे गई. उसके बाद अगेन जब दोनों के दोनों खड़े हो गए, देन इट वेंट अप. सो मुझे एज अ व्यूअर लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा कंट्राइव्ड है ये पूरी कॉन्वर्सेशन. अच्छा, आई लाइक्ड इट, मुझे तो सही लगा। मुझे थप्पड़ का मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, ना मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो चीखेगा। मैं कह रही थी अच्छा ये बदतमीजी कर रहा है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है। बट आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब कुछ हो जाएगा। मेरे लिए तो सरप्राइज़ था। आई लाइक्ड इट कि जब शुरू में कामयार की माँ फारिया के साथ आती है, फारिया ही नाम है ना, हम हमेशा उसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। उसके साथ आती है, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने वो एक टिपिकल नहीं दिखाया कि वो धमकी देती है और वो सुन लेते हैं। उन्होंने दिखाया वो बड़े आराम से बैठते हैं, बात करते हैं। देन शी एक्चुअली सेज कि मे बी हमने गलत किया, और वो वहाँ से वॉक आउट कर जाती है। सो थैंक गॉड फॉर नॉट शोइंग अ टिपिकल सीन व्हाइल गोइंग दैट वे। आई वांटेड टू अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर दैट। ऑल्सो बिकॉज आयरा ने कहा ना कि मैं तो इंटरेस्टेड हूं नहीं, तो इसलिए वो काम डाउन हो गई. लेकिन एंड वो उन्होंने फिर रिपीट किया कि वो लड़की तो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर वो काम डाउन हो गई. लेकिन फारिया का जो नेगेटिविटी दिखाई है, टॉक्सिसिटी, दैट्स रियली लाइक इट्स नॉट इवन वॉचेबल. सो दैट यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट. इट्स वेरी अनोइंग. पता नहीं उसके कमरे में अकेले पहुंच जाती है। नो, उसको भाई वो भी उसको कह रहा है अच्छा ठीक है आ गई हो, थोड़ा सा बोलता है फिर कहता है अच्छा मैं तैयार होने जा रहा हूँ। हम कि क्या चल रहा है भाई, बट अब लेकिन वो उसको कहता है कि तुम कोई उम्मीद नहीं रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यू नो। I just wanted to point out ये जो एक typical trope दिखाते हैं ना, एक लड़की जो एक लड़के के पीछे crazy. I know I've said it lots of times, Rabia, but actually I want to look at it the other way too. When a guy behaves like that with a girl, आप एक certain image जो है ना promote कर रहे हैं लड़कों का, which is this really cool image, and you should be a little responsible. जो किसी लड़की को ज्यादा घास नहीं डालता, वो लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही है, उसके कमरे में आके पर्दे खोल रही है, उसको जगा रही है, उससे कह रही है मुझे लंच पे लेके जाओ, अच्छा कॉफी पे लेके जाओ. This needs to change. People can still be interested in others, but not completely अपना self respect disregard करके इस तरह behave नहीं करें. And लोग करते हैं, I'm not saying कि नहीं है. This is probably a picture that does happen in many households, but you can also send some messaging here and make it better. या लॉन्ग वे टू गो शाजिया फॉर दैट। मुझे नहीं लगता कि कोई कोई सुनने वाला है आपका। खैर, कमिंग टू इश्तियाक के पेरेंट्स जब रिश्ता लेकर आते हैं, मुझे बड़े इश्तियाक बेचारे के लिए बुरा फील हो रहा था कि उसने ओन अप कर ही लिया, उसने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया। फिर वो आयरा को कहता है कि नहीं असल में तो कामयार को मैं क्या किस्सा बताता। तो आई थिंक दैट वाज नाइसली डन इन द ड्रामा। उसके अलावा आई थिंक दैट्स ऑल, देयर वाज नॉट मच। एम आई मिसिंग समथिंग? No, I think I really did like Ishtiaq's explanation. It sounded better when he said it. जब कामयान ने शुरू में बताया था तो मुझे बहुत ही hair brain scheme लग रही थी. But I think that's about, yes, I like that conversation Ira and उनके अब्बा के बीच में जो हुई थी, which was on trust.
मुझे अच्छी लगी थी, जबकि वहां मुझे लग भी रहा था कि अब्बा थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं, बट अब्बा सॉर्ट ऑफ उसको याद दिला रहे थे कि उनको नहीं पता था कि 2 दफा उससे मिलने गई थी। उसने एक्सप्लेन किया कि मैं दोनों दफा सिर्फ उसको समझाने गई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा याद दिला दिया उसको कि तुम जो कर रही हो ठीक है, आई ट्रस्ट यू, बट जस्ट बी केयरफुल, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। डेफिनेटली आई थिंक एंड आई लाइक्ड इट कि वो ऑनेस्टली बात कर रहे थे उधर एक दूसरे से। या ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, केस नंबर 9। केस नंबर 9। ठीक है जी, आई थॉट दिस वीक वाज सो गुड विद केस नंबर 9। बहुत मजे की एपिसोड थी। पहली एपिसोड तो ऐसी थी कि यार शाजिया, मतलब इट वाज सो एक्साइटिंग। मैं लिटरली, आई डोंट नो अबाउट यू, मैं ऐसे बैठी हुई थी, आई वाज लाइक ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये रोक लेगा नहीं रोक लेगा, शाजिया कौन है नहीं है, इश्तिया ये क्या नाम है, शफीक, इंस्पेक्टर शफीक क्या कर रहे हैं, यू नो। बहुत बहुत स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग एपिसोड थी। Again, I want to give a shout out to Mirza Gohar Rashid because now we are expecting this performance from him. तो मैंने उस वक्त नोट भी नहीं किया। मैं सोच रही थी इंस्पेक्टर शफीक है तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक्चुअली बड़ी मजेदार परफॉर्मेंस थी। जिस तरह वो गाड़ी में भी नाच रहे थे, फिर उधर भी जाके उससे शाजिया से मिलने गए, फिर वीडियो भी बनाई, तो इट रियली एडेड अनदर लेवल टू दैट एंटायर थिंग। अदर देन दैट द सस्पेंस वाज अमेजिंग, इट वाज रियली, एंड उन्होंने छोटी छोटी चीजें जो हम देखते हैं और शोज में हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट इट वाज फन टू वॉच बिकॉज वी रियली डिडंट नो कि एंड इसका क्या होगा। वीडियो अपलोड, और मैं तो राबी ये भी सोच रही थी कि अच्छा सहर की वीडियो अपलोड हो जाएगी लेकिन शाजिया की वीडियो नहीं होगी, तो मे बी देन थोड़ा सा यहाँ बचत हो जाए, बिकॉज आई डिडंट नो कि होगा क्या एंड में। सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, जब उसने उसको पैसे दिए ना, कामरान ने उसको 50 लाख शफीक को, तो मैंने समझा कि जब इंस्पेक्टर शफीक कहते हैं नहीं नहीं मेरी जॉब भी लाइन पे, तो ये तो मैं इसमें से एक पाई नहीं लूंगा। आई एक्चुअली बिलीव्ड हिम, बट उसने देखो क्या किया, कितने पैसे खुद रखे, कितने पैसे उसको दिया जब गाड़ी में जाके, तो आई वाज लाइक ओके, ये बंदा नहीं चेंज होने वाला, ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर शाजिया पे तो हम शुरू से ही शक कर रहे थे, बट द वे दे ओपन ऑल ऑफ इट, और फिर उन्होंने जो पूरा अली का दिखाया कि अली वहाँ से आ रहा है, अली कॉल कर रहा है, और सहर को उधर से पता चल गया कि अली उसके ऑफिस में, जब उसकी ऑफिस की लड़की ने अली का फ़ोन डिस्कवर किया और उसने देखा कि ये तो सहर का मियाँ है, आई वाज लाइक ये क्यों दिखा रहे हैं मुझे, आई वाज रियली इरिटेटेड, ये कोई टाइम है बताने का, इस वक्त क्यों बता दिया है वहाँ। बट लिटिल डिड आई नो कि वो कैसे कनेक्टेड है, सो देन यू रियलाइज इट लेटर ऑन कि उसने उसको बताया और उसने सहर को पता चल गया है। अब सहर जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है, वो गुस्सा हो रही है, एंड यू आर लाइक अली फ़ोन करें, यू लाइक सहर फ़ोन उठा लो, सहर फ़ोन उठा लो, सहर फ़ोन उठा लो। उधर जो है वो वीडियो जो है ना वो अपलोड होने के लिए जा रही है, एंड यूर थिंकिंग कि अच्छा हर पॉइंट पे यू थिंकिंग कि अब शायद रुक जाए, अब शायद रुक जाए, और इतना डर लग रहा था कि शायद ये वाकई अपलोड हो जाए, और फिर आपको ये हो रहा था फिक्र कि भाई अगर ये अपलोड हो गई तो बेचारी सहर को बहुत नुकसान पहुंचेगा, अब तो उसकी हर बात को डिस्क्रेडिट कर देंगे वो लोग। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और फाइनली जब सहर ने उठा लिया अपने भाई का फ़ोन और सुन लिया, तो आपने सांस लिया। अब इधर भी मनीषा जो है वो बात करी है, एंड यू थिंकिंग भाई कम टू द पॉइंट, स्टॉप सेइंग इधर उधर की चीज़ें, इसको स्टॉप करो। उन्होंने भी वो 87, 89, 98, 90 जो भी नंबर चल रहे थे, बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके उन्होंने उसको स्टॉप किया, एंड वी ऑल लाइक ओके शुक्र है बचत हो गई। लिटरली आई वाज लाइक ओह शुक्र है। अब अच्छा, और फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये शाजिया कि आफ्टर ऑल ऑफ दैट हैपेंड, देन यू स्टार्टेड एंजॉइंग इट इवन मोर, बिकॉज उस वक्त आप स्ट्रेस में थे, फिर आपने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया उस पूरे एक्सपीरियंस को। यस टोटली, एंड मैंने कहा शुक्र अली को ख्याल आया कि साथ को कॉल करे, बिकॉज मुझे नहीं ख्याल आया था कि अली साथ को कॉल करे, एंड शुक्र उसने उठा लिया, एंड देन यू कनेक्टेड, बिकॉज वो मनीषा कह रही थी कि इतना स्लो चल रहा है इंटरनेट, तो एवरी दीज लिटिल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो फॉर इट टू बिकम बिलीवेबल। अच्छा, दूसरे एंड पे डायलॉग्स बड़े मजे के, वो कामरान कह रहा बुखारी साहब से, तो आप मेरी 2 नंबरियों पर ही वो कर रहे हैं उम्मीद लगाने कि मैं रोकूंगा, एंड वो वापस जवाब देते हैं कि 2 नंबर काम के लिए 2 नंबर दिफा जरूरी होता है ना। सो आई रियली लाइक द डायलॉग एक्सचेंज देयर अदर देन द सीन्स दैट आर गोइंग ऑन, बिकॉज यू कैन सी हाउ, अब वो देखो कोर्ट पे कैसे डिफेंड करता है बुखारी, दैट यू एक्चुअली थिंक ही थिंक्स कि कामरान ने रेप नहीं किया है, बट ही नोज वेरी वेल हु ही इज फाइटिंग फॉर। बट नूरुल हसन साहब इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, हिज परफॉर्मेंस इज सो गुड। इतना मजा आता है जिसको वो घर पहुंचते हैं, हेलो जानू कहने से पहले उन्होंने ना, तो एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस जब ही इज टॉकिंग टू आई थिंक कामरान या
आई थिंक कामरान इज टेलिंग हिम कि हो गया है सब कुछ, इतना छोटा सा रिएक्शन था उनका, बट इट वाज सो इंटरेस्टिंग, ही इज सच अ नेचुरल परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको इस रोल में देख के. 1 minute, I just wanted to add on Nurul Hassan Saab, कि if you notice and the drama is doing that, couple of things. Number one, I'm going to go back a little bit and then come to Nurul Hassan. जो फोन जब हुआ था तो वो जो वॉलपेपर लगा हुआ था उसकी कोई रीजन थी जो मैं और तुम बात कर रहे थे, एंड यू वर सेइंग दैट केस नंबर 9 इज डूइंग दिस, कि वो छोटी छोटी चीजें आपको करता है, उसका रीजन यही था कि उन्होंने पकड़ लिया उस लड़की ने, सना ने, ऑफिस में. सेकेंडली, नूरुल हसन जब कोर्ट में नहीं थे, डिड यू सी द शोक किस्म की शर्ट दैट ही वाज वेयरिंग, which really showed, represented his 2 number की personality as well. And you know, in this drama outfits are speaking louder than words very often, and of course wo जिस तरह से the drama makers have made an effort to show us this side and to make sure कि वो complete package मिले हमें. शाजिया, वैसे आपने बड़ी जजमेंटल बात की है कि जो लोग शोक रंग पहनते हैं वो 2 नंबरी होते हैं. नहीं, बट बुखारी साहब तो है ना. हाँ, मैंने कर दी है वैसे जजमेंटल बात, लेकिन यहाँ आई थिंक वो कैरेक्टर से मैच कर रहा था, सो आई एम ओके. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. एंड या देयर आर सो मेनी डिटेल्स एंड छोटी छोटी चीज़ें. शाजिया का मैं कही थी, आप सोचते हैं कि हाँ अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उसने उधर झूठी गवाही, वो एक और वीडियो भी तैयार हो रही होती है जहाँ वो कहती है कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती किया. मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का प्लान उन्होंने पूरा सोच के रखा हुआ था. फिर खैर हम दूसरी एपिसोड पे आते हैं. अब वो तो वीडियो अपलोड हुई नहीं, अब कामरान साहब तड़प रहे. इतनी देर में अली का वो पता चल गया. तो आई लाइक इट कि किस तरीके से उन्होंने एक ट्रैक को स्टार्ट किया अली के. अब आई थिंक अली की स्टोरी साइड पे चली गई है, एंड वी हैव कम बैक टू बीनिश एंड हर इंटेरोगेटिंग द सर्वेंट्स. एंड तो ड्रामा ना आपको मज़े के एक्साइटिंग मोमेंट्स दे रहा है, बहुत आपको ना एडवेंचर पे लेके जाता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रैक है इट्स स्टेइंग ट्रू टू इट्स ओरिजिनल स्टोरी के. इन्वेस्टिगेशन और जो मसला सारा है वो सर्वेंट्स की गवाही के दरमियान ही आ रहा है. जैसे उसने बोला ना कि कलर क्या पहना हुआ था, खाने में क्या बनाया था, इतनी ऑल तो उन्होंने अपनी तरफ से, बुखारी साहब ने उनको तैयारी कराई और बहुत डिटेलिंग कराई, बट बीनिश उससे भी माइन्यूट सवालों में जा रही है. अब कोई ये तो कह ही नहीं सकता ना कि उसने उसका हाथ सीधे हाथ से पकड़ा था या उल्टे हाथ से पकड़ा था. वो अगर वो ये भी पूछ ले कि कामरान के वो उल्टे हाथ पे खड़ी थी या सीधे हाथ पे खड़ी थी, तो इतनी चीज़ें जहाँ वो लोग मिक्सअप करेंगे एंड वहीं से उनका कॉन्फिडेंस गिरना शुरू होगा एंड उनकी गवाही खराब होना शुरू हो जाएगी. Totally, I agree with you. I really like the cross questioning. Also, Rabia, the way it was angled, क्योंकि वो एक सवाल पूछती थी, फिर वो दूसरे उसको ले आते थे डोमेस्टिक हेल्प को, तो वहां से एक जवाब आ रहा होता था. तो उन्होंने एडिट्स में जिस तरह हमें प्ले किया है ना, उसके साथ they've kept the interest going. ये नहीं है कि एक की पूरी गवाही साथ आ रही है. मुरीद के साथ तो उन्होंने किया था, लेकिन यहाँ वो 2-3 को साथ साथ क्रॉस क्वेश्चन करके कंफ्यूज कर रही थी. उसकी वजह से शाजी इंटरेस्टिंग भी हो गया, बिकॉज आई थिंक बोरिंग हो जाता अगर हम हर किसी को सुनते हैं इंडिविजुअली. तो एडिट पे ना सिर्फ एक डिफरेंट तरीका लगा, बट उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग भी बना लिया. अच्छा जी, रोहित तो पता नहीं है कि अब क्या होगा, बिकॉज रोहित को उन्होंने कह दिया है कि उसको कोर्ट इज कॉलिंग हिम फॉर टू बी अ विटनेस. अब रोहित साहब चाहे कुछ भी कर ले, उनको कोई एक साइड तो चूज करनी पड़ेगी. जो वो कह रहा था ना मनीषा को कि मैं साइड नहीं पिक करूंगा, मैं तो खामोश हूँ, मैं गवाही नहीं दे रहा, ना मैं उसकी साइड ले रहा हूँ ना उसकी साइड ले रहा हूँ, लेकिन अब उसको सोचना पड़ेगा. और अब उसको ये भी पता चल गया कि कामरान ने ये जो लड़की हायर करी थी ना, शाजिया, तो अब वो थोड़ा सा ज्यादा सहर की तरफ हो रहा है या एंटी कामरान हो रहा है. एक्चुअली वो हुआ था, लेकिन फिर जब उसको कामरान ने बताया कि अली तो उसका शौहर था और देखो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा था, हमारी जासूसी करा था, तो वो मुझे लगता है वहां से वो चीज़ जो है ना निगेट हो गई, क्योंकि उसने इधर उन्होंने शाजिया वाली बात दिखाई, इधर उसने बोला देखो सहर भी तो ये कर रही थी, तो उसने सोचा ओ ये तो मतलब लेकिन बात तो वही है ना कि ही शुड थिंक कि गलती तो कामरान की है, बुरा तो सहर के साथ हुआ है. चाहे सहर ने अपने मियाँ को भेजा या नहीं भेजा, रेप तो कामरान ने किया है ना उसका. भाई मेरे लिए तो सिंपल बात है, अगर मैं मनीषा होती तो मैं रोहित से कहती कि देखो तुम्हें जब उसने डिफेंड किया था ना कामरान ने मेनी इयर्स अगो, तो तुम सही रास्ते पे थे, तुमने कोई गलत काम नहीं किया था. यहाँ तुम एक आदमी को डिफेंड कर रहे हो जिसने गलत काम किया है, तो why are you feeling guilty? I would say that eventually. So I think that is all from मेरी साइड से. तो केस नंबर 9 पे इतना ही है जी. Me too. Looking forward to the next episodes. And on that note, we will go on to Jama Takseem. जी. जमा तकसीम. तो वही मैं कह रही थी अपने टॉप 5 में कि पहले हफ्तों में ना, कुछ हफ्तों में एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी. इस बार ज़रा हम भी कितने वैसे शरपसंद हो गए हैं ना, थोड़ा आपस में एका हुआ है, तो हम कह रहे हैं यार वो बात नहीं हुई, विच इज़ ट्रू ऑल्सो. लेकिन आई थिंक ये भी स्टेज बड़ी ज़रूरी थी, और हम भी सुन रहे थे कि ज़ूबिया क्या कहेगी नेबर को जब
शाहिदाबाजी जो होती हैं वो भी सुन रही होती हैं कि अब ये मेरे हमारे बारे में क्या कहेगी। एंड ज़ूबिया बीइंग ज़ूबिया, वो हमेशा सच्ची बात ही बोलती है, तो उसने उसको बोला कि तुम गलत बात सोच रही हो और तुम्हें अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। सो आई लाइक इट कि अब ड्रामा एक डिफरेंट स्टेज पे पहुंच गया है, जहाँ पे दोनों जोड़े जो हैं, पेरेंट्स के इन लॉज जो हैं, वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू बी ओके विद ईच अदर। So two things. Number one, वो जितना एका हुआ भी है वो 1 सेकंड लगता है पलटने में। जब केस का पूरा वो हुआ जो नुजरत ने आके बोला तो ज़ूबिया ने तो फौरन यकीन कर लिया, उन्होंने कहा नहीं तो मेरे साथ चलोगी। सेकेंडली नौरीन, नाउ नौरीन की राबिया कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई फील शी इज अंडरगोइंग अ फॉर्म ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा एज वेल। उसकी अम्मी ने उसको पॉइजन किया हुआ है अगेंस्ट ऑल दोज पीपल एंड दोज पीपल वर वेरी बैड विथ हर मदर अपेरेंटली। तो वो उसकी नेगेटिविटी वहां से आ रही है, उसने और कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसको वॉर्न किया गया है। तो ये भी एक जो सास और बहू का जो किस्सा चलता है ना, ये बहुत दफा जनरेशंस के थ्रू चलता है कि नहीं इनको मत ट्रस्ट करना, ये तो ऐसी होती हैं ऐसी होती हैं, विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ज़ूबिया लैला को सही बात ही बताए या एटलीस्ट थोड़ी न्यूट्रल रहे। एंड द सेम थिंग विद केसेस मदर, कि वो न्यूट्रल रहे ताकि आगे अपना ट्रॉमा ना पास करें। खैर ट्रॉमा तो मुझे लगता है कि सब में कहीं ना कहीं पास हो ही रहा है। अगर तुम देखो तो हमने पोस्ट भी निकाली थी, इससे बात भी की थी कि ऑल्दो हर कोई इरिटेटेड था एंड दे वर सिक एंड टायर्ड ऑफ लिविंग टुगेदर एंड दे फेल्ट कि उनको रिस्ट्रिक्टेड हैं, बट अब वो अपने बच्चों के साथ भी आगे वही कर रहे हैं जो उनके ऊपर थोपा जाता था डिसीजन, ये भी अपने बच्चों पे डिसीजन ही थोप रहे हैं। जैसे राजदा, शी इज नॉट रियली थिंकिंग अबाउट हर ओन डॉटर, शी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट हर सेल्फ एंड वो उसको फोर्स करिए कि करो। अब तो शायद वो उसको शादी के लिए भी बोले, जो वो इजाज नाम है, क्या नाम है, वो जो उसका कज़न आया था, द वे शी लुक्स एट हिम एंड वो कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ, तो मुझे लगता है उसके जहन में वही बात आई थी। इधर निगहत जो है वो शफक और फैसल की और सिद्रा और ज़ीशान की शादी, मतलब उनसे कुछ भी पूछे बगैर उसने शफक को तो बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, उसके पीछे पड़ गई कि नहीं मेरी खुशी के लिए, मेरे ज़हनी सुकून के लिए तुम अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर दो बेटा, तुम नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कैसे होगी आगे, तुम खुश हो नहीं खुश हो, तुम मुझे सुकून दे दो। Yeah, because I feel for me, Rajda shows that typical person who's been told कि you are good for nothing, तुम पुंजहन हो, तुम बेवकूफ हो, कि अब उसमें वो सेल्फ स्टीम और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। एक चैलेंज आया, उसके घर रॉबरी हुई एंड उसने कहा मैं तो अकेला नहीं रह सकती, क्योंकि उसको ये कहा गया है एंड शी बिलीव्स इट कि वो अकेला घर नहीं संभाल सकती। एंड उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जब वो फैमिली के साथ होती है कि एनी समवन एल्स कैन लुक आफ्टर द बिग प्रॉब्लम्स, I can just do all the menial tasks and it's okay for me. And it's really sad, but that's why she's doing this. अच्छा, जो अब्बा हैं ना केस के, उन्होंने अभी मजीद ने भी फ़ोन किया, मजीद ने ही फ़ोन किया, उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाने का, और फिर उन्होंने हमीद वाली बात भी बताई नुजरत ने कि उसके बेटे की किसी शान का एक्सीडेंट हुआ है, उस पे भी उन्होंने जाने से मना किया। ही सेड वो तो उसने गलती की है एंड ऑल दैट। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट हमें थोड़ा बेहतर चीज़ दिखा सकता था। आगे जाके आपका होगा, लाइन बिल्कुल सही है, आई एम एक्सपेक्टिंग, इतना अच्छा आपने स्क्रिप्ट लिखा है, एग्जीक्यूट किया, आगे भी जाके होगा, बट इट जस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम फील्स अ लिटिल स्ट्रेंज कि जहाँ आप ये दिखा रहे हैं कि उनमें इतना चेंज आया, वो एक्सेप्ट करें कि डिफरेंट पीओवी हो सकता है। जैसे लैला के पेरेंट्स हैं, वो बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना भी बता रहे हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी अ लिटिल बिट मोर soft or sensitive towards his other two sons also and try to see their POV also, या इतने strict नहीं होते। हम मजीद कह रहे हैं मैं वापस आना चाहता हूँ, उसको मना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सिंगल माइंडेडली ना फोकस जो है वो उनको इस तरह बनाने पे है, विच इज नॉट फेयर। सो आई फील कि जमा तकसीम में हर चीज जो है ना थोड़ी सी ज्यादा प्रीची हो रही है और हर चीज के लिए बैठ के ना एक स्कूल का लेसन क्लास दी जा रही है। अब जब अब्बा इतने ज्यादा अवेयर थे कि उन्होंने नुजरत से कहा कि नहीं तुम्हारी सास कॉल करेंगी अगर हम तुम्हारे घर चले गए, और कॉल करके कहेंगी तुम्हारे अम्मा अब्बा आके यहाँ बैठ गए हैं, तो फिर नुजरत ने कहा कि आप तो मुख्तलिफ हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कुछ बातें सीखी हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप हर कैरेक्टर के साथ वही बात, थोड़ा सा यहाँ अगर उन्होंने अवेयरनेस दिखाई है तो फिर तुम बिल्कुल सही कह रही है, वो अपने बेटों के मामले में भी दिखा सकते हैं। एंड सेकेंडली ये जो शेमिंग हुई है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ीशान की जो हो रही है, नॉट दैट आई एम फॉर ज़ीशान एट ऑल, बट ज़ीशान की जो शेमिंग यहाँ से हो रही है, भाई आपके घर की पैदावार है, मैं शुरू से कह रही हूँ, अब आप उसको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते कि आई हैव नथिंग टू डू विद देम। You have to own the fact that something is going wrong in your house, and Dada is the one person who needs to make sure that he takes ownership. Unfortunately, मुझे जमा तकसीम में बार बार लग रहा है कि बच्चे जो हैं कैस और लैला, they are the mature ones over here, they are the ones who have all the decision making on their shoulders, and बड़े जो है वो बार बार गलतियां करे जा रहे हैं। खैर कैस को हम बहुत ज़्यादा मेच्योर तो नहीं बोलेंगे, जैसे ही वो अंदर आए
लैला के साथ उन्होंने ज़ूबिया पे गुस्सा किया और वो तो सॉरी करने को तैयार भी नहीं थे पहले, फिर अब्बा ने बोला तो फिर जाके उन्होंने सॉरी किया, फिर ज़ूबिया चेंज हो गई। वही मैंने जैसे बोला था ना कि कैस का हमेशा होता है, ही गोज़ अप देन ही कम्स डाउन, देन ही गोज़ अप एंड ही कम्स डाउन, तो वो कांस्टेंट, आई एम लाइक अब नेक्स्ट किस चीज़ पे आप बदतमीज़ी करेंगे, कैस नेक्स्ट किस इशू पे आपको मसला होगा, तो कैस का ये चलता रहता है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम उस तरफ जाएँ कैस के साथ में क्या, हाँ, दूसरी चीज़ आई वांटेड टू एप्रिशिएट शफ़क़ के थ्रू उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात बोली, कज़न मैरिजेस के ऊपर बात की कि कैसे दिस इज़ नॉट राइट, और ये कि जेन ज़ी या नई जनरेशन जो है उसको इस बात की रियलाइज़ेशन है। तो आई थिंक इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से इट थ्रू शफ़क़्स कैरेक्टर ऑल्सो बिकॉज़ शी इज़ यंग एंड ऑल द यंग पीपल आर वाचिंग हर, तो उनको भी ये बात सोचना को ज़हन में आया होगा कि अच्छा कज़न मैरिजेस क्यों गलत हैं, ये वो जाके बात करें, यू नो देखें, तो वो अच्छा था। फिर वो अपनी माँ को एक्सप्लेन भी करती कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, तो आई थिंक शफ़क़ के कैरेक्टर के थ्रू भी बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए। एंड नॉट जस्ट शफक, राबिया, फैसल ऑल्सो, क्योंकि फैसल ने भी अपनी अम्मा को यही समझाया कि जीशान को डरना चाहिए, आपको ये क्यों फिक्र हो रही है कि सिद्रा की शादी नहीं होगी, एक्चुअली जीशान इस सवाल के, एंड फिर आई थिंक ये किसी ने कहा भी, आई एम सॉरी आई कांट रिमेम्बर, कि एक्चुअली निखत भाभी को ये डर है कि जीशान से कोई शादी नहीं करेगा अगर ये बात बाहर निकल गई इसलिए, लेकिन शी इज पुटिंग इट ऑन सिद्रा राइट नाउ। शाज़िया ये इस नाचीज़ ने ही कहा था कि निगहत के बड़े रीज़न्स हैं कि उसको पता है आपने कहा था ना, हाँ। जी, कि अगर अगर ये बात निकली या कुछ हुआ, तो ना सिर्फ़ ये कि ज़ीशान को कोई लड़की नहीं देगा, बल्कि शफ़क़ से भी कोई शादी नहीं करेगा, तो इसलिए वो एक चीज़ से दो शिकार कर रही है एंड शी इज़ मेकिंग श्योर कि, तो उसकी सेल्फिशनेस यहाँ तक भी है, शी इज़ स्टिल नॉट दैट पर्सन दैट वी वांट हर टू बी। उसको तो बहुत बड़ा धचका लगेगा, तभी जाके शायद वो कहीं सही होगी। सॉरी, देखो उसने जो ज़ीशान से बात करी, तो उन्होंने कहा कि लड़कियाँ बड़ी नरम दिल होती हैं, हमदर्द होती हैं, तुम जाके उसको सॉरी कहोगी वो मान जाएगी। अब ज़ीशान जो है ना, ही इज़ लाइक दिस सॉफ्ट, वो जो होता है ना, आप उसको कहीं भी मोल्ड कर दें अभी, क्योंकि वो बड़ी वीक स्पॉट में आया हुआ है। तो निखत ने जो उसको पट्टी पढ़ाई है, ही विल बिलीव इट, ही विल से हाँ, मैं जाके उससे सॉरी कहूँगा तो वो यकीन कर लेगी हर चीज़ का। या इट्स ट्रू एंड वो भी एक प्रॉब्लमैटिक कॉन्वर्सेशन थी जो निगहत ने की। मैं कही थी कि फैसल का कैरेक्टर, यू नो फैसल का कैरेक्टर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोलता है, जस्ट व्हाट वी वांट टू हियर, व्हाट द फैमिली नीड्स टू हियर, यू नो, बट फैसल के कैरेक्टर को बिल्टअप ही अच्छा नहीं किया हुआ। फैसल का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाया दैट वी कुड रियली एंजॉय इट, वी जस्ट नो दैट देयर इज दिस कैरेक्टर, अ यंग लड़के का जो आता है, कुछ अच्छी बातें बोल के चला जाता है। तो आई रियली फील दिस वाज वन कैरेक्टर जिसको जिसको प्लॉट में ज़्यादा बड़ा बनाया जा सकता था, उसका ट्रैक ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता था, तो फिर ये बड़ा इम्पैक्टफुल इससे भी ज़्यादा हो जाता। और राबिया फैसल का बिल्कुल तुम सही बात कह रही हो, इंटीग्रेट ज़्यादा होना चाहिए था प्लॉट में, एंड ऑल्सो आई फील कि यहाँ थोड़ी डायरेक्टर की तरफ से, ही इज़ अ यंग एक्टर, नीडेड सम हेल्प, क्योंकि वो मुझे थोड़े-थोड़े रोबोटिक लगते हैं, एंड दैट्स नॉट हिज फॉल्ट। ही इज़ अ यंग कैरेक्टर, अ यंग एक्टर, एंड यू नीड टू हेल्प हिम अ लिटिल मोर बिकॉज़ वो डायलॉग्स बड़े अच्छे बोल रहा है। एंड ही हैज़ टू डिलीवर दोज़ वेरी सीरियस डायलॉग्स, येस। यू नो उनके आगे पीछे कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। Yes, that's true. I agree. Okay, a word on Kes. I am very annoyed with him actually, other than जो तुमने बातें करी. But this is the script doing this to us again and again. कि बहू को जब भी लैला के अगेंस्ट उनकी सास कुछ भी बोलती है ना, कैस चुप रहते हैं, लैला उनको चुप करा देती है। Another problem I have is Laila's preachiness is getting a little bit too much for me, and her goodiness. नहीं नहीं नहीं, तो why is she ready to take all the everything from her सास, कि बस किसी को ये ना पता चले कि कैस की जॉब चली गई है और मैं काम कर रही हूँ सबके लिए, तो वो सारा बुरा भला सुन रही हैं। कैस बोलने को आते हैं और लैला मना कर देती हैं, तो वो नहीं बोलते। इस पॉइंट पे आते हैं कि फिर वो बोलें। आई फील वी नीड टू चेंज दिस नैरेटिव फॉर आवर गर्ल्स। व्हाई डू द गर्ल्स ऑलवेज हैव टू कवर अप? कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है, कोई छुपा तो नहीं रही है, तो आई एक्सपेक्टेड जमा तकसीम टू गो अ लिटिल अहेड विद दिस। ओके, आई थिंक थप्पड़ वाला सीन इंटरेस्टिंग था, और जब मैंने प्रोमो में देखा था तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बेचारे कैस को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। आई डोंट नो रियल था या प्रिटेंड था, लेकिन बहुत ज़ोर का लग रहा था, एंड उसके बाद उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो वो सीन भी अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। द वे दे डिड दिस रिवील कि कैस एक्चुअली उसकी जॉब नहीं है, वो मुझे लगा बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, कि इतना बड़ा उन्होंने उसको मसला बनाया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक की जिससे सब लोग एकदम से चुप करके बैठ गए, एंड everybody's POV changed. So I think it was a good way to do it. But again, I felt that Nusrat should have just gone to Kes. इतनी ज्यादा वो दिया सलाई क्या कहते हैं उसको, जो प्रोवोकेटिव, जो चिंगारी। शाज़िया जमा तकसीम इतना कुछ अच्छा कर रहा है, इतनी तो इजाज़त दी जा सकती है उनको, इतना सेंसेशनलिज्म तो जायज़ है यार। नो नो नो, इट्स नॉट दैट। ये तो चलो कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद इट हैड टू बी अगेन कैस एंड लैला,
जो अगेन हियर आई विल से कि उनकी बढ़ाई है, उनकी अच्छाई है कि उसने कहा कि नहीं मैं आपको ड्रॉप करूंगा, मैं लेके जाऊंगा। अगेन बड़े जो है वो सारी की सारी गलतियां कर रहे हैं। लैला ने कहा नहीं नहीं आपको मुझे जो कहना है कह दें, कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, आप कह सकती हैं। इसको मैं कह रही हूँ इट्स राबिया, इट्स बिकमिंग अनडाइजेस्टेबल फॉर मी, इतनी ज्यादा। अच्छा, अब सेकेंडली नाउ आई सेड व्हाट आई हैड टू से बिकॉज आई हैड टू से इट। Coming to Leila's pregnancy, what did you think about it? I don't know. I'm just okay. I don't know अगर उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। आगे जाके देखते हैं कि ड्रामा इससे क्या कोई टॉपिक स्टार्ट करेगा, क्या वो काम करने की बात होगी, नहीं होगी। मुझे नहीं पता जमा तकसीम और कितना लंबा चलेगा, क्या फिर वो बच्चे का नाम रखना, दादी नानी का कितना हिस्सा है, कितना कुछ है, कितना इंटरेक्शन है, डिलीवरी के वक्त कौन होगा, क्या नहीं होगा, क्या सब इन डिटेल्स में जाएंगे। सो मुझे नहीं पता तुम किस POV से बोल रही हो। आई वाज जस्ट It was a surprise for me, but it was okay. Okay, it was a surprise for me too, and it was a little bit of a disappointment क्योंकि यहाँ अपनी इतनी कहानी लेकर गए कि भाई शादी के फौरन बाद बच्चा करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब इनको इतनी इश्यूज हो रहे हैं कि माँ बाप भी आए हुए, एक इंसान की जॉब नहीं। उस वक्त तक लैला को नहीं पता चला था कि कैस की जॉब हो गई है वापस। लैला वाज मोर एक्साइटेड अबाउट द चाइल्ड देन अबाउट द फैक्ट कि उसको एक घर चलाना होगा एंड शी विल बी प्रेग्नेंट। शी डिडंट केयर कि अभी उसने नई नौकरी शुरू की है। दैट्स नॉट व्हाट यू शोड अस बिफोर। उसको तो काम करना था। मतलब लैला की नौकरी आनी जानी चीज तो नहीं है ना कि एकदम से हो गई। तो आपने, मुझे लग रहा है फॉर ऑल यंग कपल्स who are starting off, I'm not saying नहीं होना चाहिए बच्चा शुरू में, but this particular case where your husband is without a job, you've just found out you're pregnant and you're supporting the family, I felt it was a very irresponsible narrative to give just because you wanted कि वो वाला साइड भी सही हो, शाहिदा का साइड सही हो कि हाँ बच्चा होना चाहिए, वो वाला भी साइड सही हो कि उन्होंने प्रेशर में नहीं किया था, वो बस हो गया एकदम से, it was not planned. So I felt again for me it was a little bit कि हाँ हम बैलेंस कर रहे हैं दोनों चीजें. I will reserve my comments and I will see how the drama moves forward. Because the drama will move forward eventually and show कि वो कुछ ना कुछ कर देगी, कि वो काम भी करे और बच्चा भी हो, वो जरूर ये दिखाएगा। But अभी as a character, Leila should have been a little worried, but she wasn't. Okay, let's see. I think enjoy, खुशी की बात है तो इस न्यूज़ को enjoy तो कर लेना चाहिए। हाँ, कंसर्न होना चाहिए था। तुम जब बोल रही थी तब भी मैं यही सोच रही थी कि एक उसको, मतलब एक ये तो एक खुशी, अल्लाह की नेमत है ना, खुशी की बात है, तो उसको सर पे तो नहीं सवार करके बैठे ना। ठीक है, मसला होगा। एंड एक्चुअली अगर वो है प्रेग्नेंट तो फिर वो बैठे घर पे कैस और वो बच्चा संभाले, if he doesn't have a job, you know. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कैस की तो जॉब वापस आ गई है। सो अब ये तो आपने परफेक्ट कर दिया ना, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस परफेक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, हो सकता है तुम जो कह रही हो वो सही हो। लेट्स सी क्या होता है आगे। ओके, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा शरपसंद। नेक्स्ट ड्रामा शरपसंद। ओके जी। सो वो फिदा घर छोड़ के चले गए हैं, सनम उनको वॉइस नोट्स भेज रही है। आई रियली डिड लाइक दैट ट्रैक तो, बिकॉज आई थिंक पता है रियल रिलेशनशिप्स में ऐसे ही होता है, जब एक इंसान आपको गोस्ट कर रहा होता है ना, तो फिर आप वॉइस नोट भेज रहे होते हैं धड़ाधड़। कभी आपको गुस्सा आ रहा होता है, कभी आप समझा रहे होते हैं, कभी आप प्यार से बात कर रहे होते हैं, कभी आप वापस गुस्से में आ रहे होते हैं। एंड दैट फाइनल वॉइस नोट, जो उसको गुस्सा आया ना सनम को, उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, उस पे ही फाइनली स्माइल्ड। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट एंटायर? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक दे शोड अ वेरी नाइस पूरा प्रोसेस ना, क्योंकि पहली एपिसोड में वो रोती है जब उसके अपना जो फ्रेंड है उसका, वो उसको घर छोड़ के आता है, तो वो मतलब वो रोई जा रही है। शी लाइक, उसको उस वक्त उसको वाकई पैनिक और उसका डर था कि ये मुझे छोड़ देगा। वो उसे कहती भी है जिस वक्त फरासत साहब बिल लेकर आ जाते हैं। बड़ा मजा आया जो उसने सुनाया फरासत साहब को। तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो कोशिश करती है उससे बात करने की, एंड देन इन द एंड उसका सब्र खत्म होता है एंड शी सेज भाई hello, I'm not going to do this. So I really like the way they took it throughout, and they in the end they stuck to how Sanam originally is, you know, because Sanam यही है, Sanam ऐसी है, Sanam ऐसा नहीं करेगी। Sanam ने कहा नहीं, तो मैं तो ऐसे नहीं करने वाली। So for me there are two things that are happening with this track. I do appreciate the drama showing that infertility in men is a very serious issue and they are talking about it very very rarely we talk about it, so I appreciate it. And ये भी उन्होंने दिखाया कि उसका दिल इतना बड़ा है कि वो कह रहा है कि मेरी वजह से तुम जिंदगी को नहीं खराब करो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, you marry somebody else because you won't be able to have kids with me and I know you want to have kids. So I appreciate all of these things. I just question, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये लगता है कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं सनम को देखती हूँ कि एक इंसान ने आपके लिए डिसीजन ले लिया. That really frustrates me as an audience, you know. So I don't like it. I'm like, you can't take this decision for Sanam.
she loves you, she's okay to be with you without the kid, तो give her that chance. You can't unilaterally take this decision, especially जब ये तो मुझे ना फिदा की बात नहीं समझ आती. मुझे लगता है फिदा even though फिदा says that वो उसका ख्याल कर रहा है, and all those people who do this, you know, जो इतने महान बन रहे हैं और जो इतना कुछ कर रहे होते हैं, प्लीज आप दूसरे इंसान की बात को सुनिए. उसको आप ज्यादा पेन में डाल रहे हैं कि आप उससे दूर जा रहे हैं. दिस इज समथिंग दैट यू बोथ नीड टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट. सो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि वो ट्रैक मुझे फ्रस्ट्रेट भी करता है. आई अप्रिशिएट इट ऑल्सो. सो लेट्स सी कि क्या होता है. एंड आई एम रियली स्केयर्ड कि फिदा उसे छोड़ के चला जाएगा. अभी तो मुझे लगता है कि फरासत फिदा को बोलेगा, मे बी शी विल गेट प्रेगनेंट. मैं एक्चुअली सोची थी पूरा सीन जो उन्होंने क्यों दिखाया कि दोस्त आके बैठा पे फरासत आया, एंड देन आई थिंक वो शायद प्रेग्नेंट हो जाए और फरासत उसको बोलेगा कि ये तो तुम्हारे दोस्त के साथ है, यू नो, वहाँ से शायद उसको उसके जहन में शक डालेगा. तो मैं बस ये बात सोच रही थी. या और ये आई थिंक किसी और ड्रामे में भी उन्होंने सॉर्ट ऑफ शायद दिखाया था. आई एम नॉट श्योर. कुड बी बिकॉज अभी फरासत का ही हैज टू, यू सी, जब भी फरासत के साथ कोई बुरा करता है या उसको सुनाता है खड़ी खड़ी, तो फरासत जो है वो वापस कुछ करता है. सो वी हैव टू सी व्हाट ही डज विद सना. बट इंटरेस्टिंग शादी देखा, फरासत निकल के रोया. असली कि रो रहा है. He was actually hurt and कहता है देखो इधर मजे करिए, वो उधर वो कर रहा है, you know. That was something very interesting and very different about Farasat that I had not seen before. Not that I'm feeling for him, but आई थिंक उसको जो है ना दैट सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी जो किसी के सामने उसने सुनाया है उसको, ही एंड ऑल्सो उसकी ईगो पे जाके लगा है. बट यस, true. And again, I think that was great because that scene became more impactful because he cried. And also Rabia, एक बेचारगी जो फरासत की होती है ना, जो वो अपनी बीवी के सामने, रुबीना के सामने दिखाता है कि मुझे अल्लाह मियां ने ऐसा बनाया है, मैं हूँ ऐसा. That crying and the way he behaves with his family seem to match together really well. अच्छा जी, हम आ जाएं तो towards हफ्सा, ईमान एंड हम्माद. तो आई रियली लाइक इट कि पहले हफ्सा ने मना कर दिया और हफ्सा की माँ ने भी उससे क्वेश्चन किया कि तुम प्रेशर में आके तो नहीं कर रही हो. तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैसेज टू गो कि जिसके साथ अफेयर चल रहा है या जिसकी रेप वाली ये जो दूसरे ड्रामों में बात हो रही है, आप उसके साथ नहीं कर सकते. लड़की की मर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह की चीज़ों से लड़की की इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना पड़ना चाहिए, और ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए. तो आई थिंक ड्रामा ने पहले तो वो सारी बातें की, साइड पे की, फिर वो खुद मनाने आ जाती है शमा, और वो उसको बोलती है कि देखो ये कितना अच्छा लड़का है, मेरा बेटा अच्छा है, हम दोनों तो चाहते हैं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो आई थिंक वो बड़े अच्छे से उसको समझाया, एंड इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग टू सी एवरीथिंग एंड टू हेयर दैट हैपनिंग. To hear it and to see it happen. Yes, I think the conversation was very needed. यहाँ ऐसी conversation थी जो ड्रामे ने शुक्र ये चॉइस ली कि हम इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं कहानी को, हमें ये दिखाना जरूरी है ये कॉन्वर्सेशन. शायद ये बहुत ज्यादा टू गुड टू बी ट्रू हो जाता ना कि अगर वो हमाद का रिश्ता लेकर आई और यहाँ पे हफ्सा हाँ कह देती तो वो मजा भी नहीं आता. अब जब उसने मना किया तो यू लाइक अच्छा अब क्या करेंगे, यू नो. अच्छा, और राबिया शमा ने जो है ना उसकी एक और डर को एड्रेस किया, क्योंकि हफ्सा को सिर्फ ये नहीं था कि मेरे बारे में सारी बातें सच हो जाएंगी, हफ्सा को आई फील ईमान की बुलिंग का भी डर था. जो शमा ने कहा कि हम हैं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, बिकॉज ईमान के वॉइस नोट्स वर वेरी डिस्टर्बिंग, और उसको पता था अब ईमान, और अब ईमान करेगी रिएक्ट, और अब उसका अब्बा भी उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर करेंगे कोई चीज. My question about Hamad is that should Hamad have, no matter how horrible Iman is, should Hamad have formally broken off with Iman and told her, because he didn't do that? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए था, कोई ना कोई बात करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, उसको मैसेज कर देना चाहिए था, उसको मैसेज कर देना चाहिए था कि भाई नाउ वी विल नो लॉन्गर बी इन टच विद ईच अदर. एक चीज़ ये. दूसरा मुझे लगता है हफ्सा और हमाद को भी बात करनी चाहिए थी, बिकॉज हफ्सा इज सो आउटस्पोकन. उसने उसकी माँ से बोला कि अगर आपको पता है कि ईमान और हमाद एक दूसरे को पसंद करते तो आप रिश्ता मेरे लिए क्यों लेकर आ गई हैं. एंड आई वाज लाइक ओह वाओ दिस इज गुड, शी इज एड्रेसिंग द थिंग एंड शी हैज़ लॉजिक हियर, उसकी अकल है यहाँ पे, यू नो. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. सो आई फाउंड इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा. मुझे लगा कि हमाद को हफ्सा से, हफ्सा को हमाद से, ये और हमाद को ईमान से, ये सब बातें होनी चाहिए थी. बिल्कुल, अदरवाइज तो ये लगेगा कि बेटे ने कहीं और अफेयर चलाया, फिर अम्मा ने कहा नहीं वहां शादी नहीं हो सकती, इधर होनी है. तो जबकि हमें पता है ईमान के साथ क्या चल रहा था, ईमान ने मेथोडिकली अपने आप को उसकी जिंदगी से निकाला है, बट ऑल दैट वाज नीडेड. आई ऑल्सो फेल्ट इट वाज नीडेड, क्योंकि आपने इतनी बात करी थी कि हफ्सा इज डूइंग नाइट शिफ्ट, ओके, एंड शी विल बी गेटिंग मैरिड एंड लिविंग विद हर मदर इन लॉ, एंड मदर इन लॉ को काफी दिखाया है कि उनको घरेलू, जो हफ्सा है घरेलू एंड सब कुछ जो वो करती है घर में, चाय वाय बना रही थी, बट विल शी बी ओके विद हर डॉटर इन लॉ वर्किंग अ नाइट शिफ्ट, और विल शी हैव टू लीव इट, हो और सकता है या हफ्सा को जॉब करनी ही नहीं पड़े ना. यहाँ तो हफ्सा को जरूरत है, उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए वो कर रहे होते हैं. हो सकता है वहाँ हफ्सा को जॉब करनी ही नहीं पड़े. सो आई डोंट नो, बट शमा सीम्स टू बी दिस पर्सन
क्योंकि उसने जितना भी अभी तक किया है, वो जितना शुरू में आपको लग रहा है कि वो बड़ी नकचिड़ी और बड़ी ट्रेडिशनल या कंट्रोलिंग किस्म की है, वो एक्चुअली काफ़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी ओपन माइंडेड है, बड़ी उस मतलब उसकी वैल्यूज़, उसकी पीओवीज़ बहुत अच्छे हैं उसके, बिल्कुल, आई एग्री। या तो वो अच्छा चल रहा है। बस मुझे फ़नी लगा था कि हमाद साहब अभी तो ईमान के पीछे थे, अब वो हफ्सा को देख-देख के मुस्कुरा रहे थे। वो तो ईमान के मैसेजेस आ गए, वरना उनकी तो मुस्कुराहट ख़त्म नहीं आ रहे थे, तो ख़त्म नहीं हो रही थी, तो ईमान के मैसेजेस ने उनको बैक टू रियलिटी लेकर आए। बाकी शाज़मीन का केस है, वो भी अच्छा है कि बात हो गई उसकी तारिक से, नाउ वी नो कि वो जेल में। अब तारिक साहब भागते हुए आएँगे, अब तो मैं यही सोची थी, मैंने कहा बेचारी शाज़मीन के लिए मुश्किल हुई, बट नाउ शी विल प्रॉब्ली हैव अ हैप्पी एंडिंग बिकॉज़ तारिक विल कम बैक। एंड दिस वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही सेज़ कि जब मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग रहा था, तो मुझे तुम्हारी याद आई। बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है कि उसकी जॉब जो है ना, दैट्स जो तुमने बात करी थी पहले, माइट बी एट स्टेक बिकॉज़ अभी देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर द खाला। मैं सोची थी उनकी कोई, नहीं, नहीं, वो ले आई ना, शाज़िया वो ले आई है, शी इज़ गॉटन अ हेल्पर टू कीप। हाँ, बट आई होप द हेल्पर कैन, ये नहीं हो कि हेल्पर से सँभाली नहीं जा रही हो खाला। आई होप दैट डज़न्ट गो ऑन बिकॉज़ वो फिर ट्रैक ज़रा लंबा चल जाएगा। लेकिन अभी तो खाला बेहतर में है ना, उसने कहा भी खाला ये आपकी दोस्त है, ये आपका ख़्याल रखेंगी। पहले तो खाला को एकदम से किसी को दे दिया था, तो वो सब चीज़ें हुई थी, तो मे बी दिस टाइम थिंग्स विल बी डिफरेंट। I wanted to give a shout out to Hira Mani again because I felt कि वो बहुत ज़्यादा अपनी कैरेक्टर के अंदर slip हो जाती है, and in this one really I felt that this is a young girl who is, she wants to go back to work. उन्होंने फ़ोन पर भी बात करी, कहा मैं तो जॉब करती हूँ, मुझे वापस जाना है, I need someone। तो उनकी जो भी challenges थे and whatever she was feeling, I really felt it. I felt this is Shazmeen whom I am concerned about right now. आई थिंक वो इंटरेस्टिंग सीन था जब शमा जो है मिठाई लेके जाती है फरासत के घर और सबको मिठाई खिलाती है। ईमान को मसला होता है, फिर ईमान कमरे में चली जाती है एंड शी कांट टेल एनीवन, बट वो अपने बाप को बताएगी। तो वो भी आई थिंक ऑल दोज पीपल हु आर अगेंस्ट ईमान वो सोच रहे थे कि हाँ अब पता, जो हफ्सा के साथ हैं वो सोच रहे थे अब हफ्सा इमाम को पता चले मिठाई खाते हुए कि हमाद की बात हुई की है पक्की किससे। Totally. And Iman being Iman did Imaning over there and shut the door and गुस्सा कितना, अच्छा सबके सब बरस के बाकी है, उसे कि she wants to be alone और दरवाजे पे सब खड़े हुए दर कर रहे हैं कि दरवाजा खोलो and she reacted like अब yeah। उसने जो वॉइस नोट भेजे हैं ना कि तुम्हारी माँ की जुर्रत कैसे हुई, वो उसने अब उसने लाइन क्रॉस कर दी है। पहले ही लाइन क्रॉस करी थी, लेकिन अब हमाद के साथ लाइन क्रॉस कर दी, so it will be easier for हमाद to actually like what's her name, Hafsa, and go head daggers drawn against Iman। ठीक है जी, लास्ट ड्रामा दिल ढूंढता है फिर वही। जी, आपने देखा है? मैंने थोड़ा सा देखा था। आई एम सॉरी डिडंट वॉच द होल थिंग। गिव अस अ रिकैप राबिया। जी, मैंने देखा है एंड एज़ आई हैड सेड अर्लियर कि मतलब वो एक औरत के पास अपने मियाँ को अकेले छोड़ के जा रही है, तो क्या होगा? फिर वही हुआ कि उसको लगा ये रमशा है और उसने उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश की है और बिकॉज़ वहाँ पे बेटी भी है जिसको वो दुआ की रिप्लेसमेंट समझ रहा है या उसको की जो दुःख है वो थोड़ा-सा कम्फर्टिंग होता है उसकी बेटी को देख के। तो ही इज़ मोर मूविंग टुवर्ड्स हर और रमशा को अब ये बात हिट कर रही है। तो इट वाज़ एक्सपेक्टेड। आई डोंट थिंक कि पता नहीं किस वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ होता नहीं जब एक बंदा इतनी चीज़ों से गुज़र रहा हो, तो इट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट और उसकी याददाश्त भी इतनी जाती है, वो उसको सामने हर वक़्त देख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है कि माँ-बाप जो हैं वो क्यों नहीं जाके रमशा की मदद कर रहे? मतलब रमशा की बर्थडे है तो वो जाके गिफ्ट लेकर आ गए। अब माँ-बाप के पास कोई काम भी नहीं है, जॉब भी नहीं करते, आप सारा वक़्त अकेले घर पे बैठे हुए हैं, तो व्हाई कांट यू गो एंड हेल्प आउट योर डॉटर? व्हाई कांट यू बी स्टेइंग विद हर एंड मेकिंग श्योर कि वो उसके बच्चे का ख़्याल रखे, उसके बच्चे को कुछ कर लें? तो मुझे ये बहुत चीज़ अजीब-सी लग रही है, जो मुझे नहीं समझ आती है। थर्ड अच्छा ये दिखाया कि वो जो जिधर जॉब कर रही है रमशा, वहाँ पे येस उसको मसले हो रहे हैं, लेकिन वो बंदा इज़ इंटरेस्टेड इन हर एंड नाउ ही नोज़ कि सिचुएशन क्या है, तो वो उसकी हेल्प करेगा। तो एक तरह से ये अच्छा दिखाया कि रमशा को कोई तो हेल्प करने वाला है और रमशा सैटरडे को भी ऑफिस पहुंच जाती है बिकॉज़ शी जस्ट नीड्स अ ब्रेक मे बी और शी इज़ डूइंग द वर्क एंड वहाँ पे उसको वो मिल जाता है। तो आई लाइक इट कि थोड़ा-सा ये ट्रैक बिल्ट अप कर रहे हैं। फोर्थ आई थिंक जो पूरा रमशा का रिएक्शन है टू अलीज़ थिंग के अली जो है वो उसको कहती है कि नहीं ये मैं रमशा हूँ, वो नहीं है, वो उसको घर जल्दी भेज देती है। अली खुश नहीं होता, अली उससे बदतमीज़ी करता है, तो वो अली पे बोलती है कि तुम हर वक़्त ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। Maybe I'm being very hard on Ramsha, but I feel it's unfair to the character. Ramsha is not somebody who's not educated, who doesn't have exposure. Yes, she's going through a lot and she's handling a lot of things. But Ali is a patient. So, एक तो आप डॉक्टर के पास जाके सही ट्रीटमेंट नहीं लेकर आ रही ना, आप हमें दिखा रहे हैं. Now you're showing Ramsha being reacting and saying things to Ali.
मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही है। मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अली बिल्कुल नॉर्मल होके आपके साथ चीज़ें करेगा और वो होगा? तो मुझे लगता है ये ड्रामे में बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। And for all those people who are saying that it's a good attempt, yes, it is a good attempt, but the good attempt should not go under the water because of these mistakes. These just do not make sense, you know. कि एक इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, उसकी कोई हेल्प क्यों नहीं है, you know? या तो फिर दिखाते ही नहीं कि उसके माँ बाप हैं। फिर 10 साल से माँ बाप नहीं है, वो बाप कहता है। मतलब किस दुनिया की बात हो रही है? मे बी आई लिव इन अ डिलूशनल वर्ल्ड, मुझे नहीं पता, शायद मैंने तो अपने आसपास नहीं देखा। मैंने कहा मुझे लगता है अगर किसी के घर मौत हो जाए तो आप सब चीज़ें भूल के उधर जाते हैं। आपका दामाद इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, आप 3 दिन बाद जाएंगे अपनी बेटी की बर्थडे पर, आप तो रोज़ शाम को जाके चेक करके आए, इफ़ नॉट लिविंग विद हर, कि क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, आप यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द स्टोरी। नाउ दिस इज बिकम अ इमोशनल रोमांटिक ड्रामा टाइप। फिर आप वो बात मत करें ना, फिर डिमेंशिया के कॉज को मत लेकर आए, बिकॉज इट स्टार्टेड विद दैट। नाउ इट्स द कॉज इज लॉस्ट, नाउ इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग, और उसकी वाइफ के क्या इश्यूज हो रहे हैं, उन दोनों के दरमियान क्या इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर मैं सयारा की एग्जाम्पल लूँ, उसमें उस जो लड़की को है ना, शी इज़ वेरी यंग, आप सबने देखी होगी सयारा, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सीन इट। सो शी स्टार्ट्स लूजिंग हर मेमोरी। तो वो क्या करता है, वो उसको लेके एक और जगह चला जाता है, वो उसका ख्याल रखता है, वो अपना करियर छोड़ देता है, वो उसको दिन रात दवाइयाँ खिला रहा है, उसके साथ उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाले। हमें यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा रहा। रमशा ने क्या किया, एक और औरत को लाके अपनी रिप्लेसमेंट, जी तो मतलब वो उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, वो गिर रहा है, वो हाथ पकड़ेगा, कुछ करेगा, वो अजीबो गरीब बातें कर रहा है, वो जानती भी नहीं उसको। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई फील दैट हम इस बात पे कि ओ एक अच्छे कॉज की बात कर रहे हैं, ओ दिस इज समथिंग न्यू, हम सब स्टैंडर्ड और स्क्रिप्ट जिसमें वीकनेसेस और झोल हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट इज़ टाइम, या तो स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की जाए, या फिर रिसर्च पूरी की जाए, या फिर कहीं तो लॉजिक का असर होना। Why an educated woman जिसने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा है, शी इज़ नॉट, वो कोई गरीब औरत नहीं है जिसको पता नहीं हो, उसका मियाँ एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, उसने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा है, वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही है? अगर वो अपने बेटे के लिए लड़ सकती है, अपने बेटे के लिए बात कर सकती है, वो इतना सोच सकती है, सब कर सकती है, तो वो डॉक्टर के साथ पास से जाके सही प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेकर आ रही? वो बाहर से कहीं किसी से कुछ नहीं करी। ये चीज़ें क्यों नहीं आप हमें दिखा रहे अगर आप डिमेंशिया की चीज़ पे बात कर रहे हैं? सो अगर आपने ये सब किया होता, उसके बाद चीज़ हो रही होती ना, तो मुझे समझ आती, क्योंकि बेसिक्स नहीं हुए हुए ना, तो आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इट, आई एम नॉट एबल टू feel for the cause. Now for me it's just a story. It's no longer a story which is talking about a dementia patient. Now it's just an emotional story with twists and turns for me. हाँ राबिया, I won't add too much. मैंने जो थोड़ा देखा था तो मुझे ये लगा था that as audiences हम रमशा से या इसके अम्मा पापा से कहना चाह रहे हैं, but you know he has dementia. So why are you doing this? Why are you arguing with him? I think मैंने कोई बीच में क्लिप देखा था कि अम्मा अब्बा कह रहे थे तुम्हें नहीं याद कि आज उसकी सालगिरह है, तो obviously इसको नहीं याद ना, because of all the things. नहीं याद, एग्जैक्टली। या मतलब आई एम सॉरी इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं वो उनमें कुछ तो अकल होगी, उनमें कुछ तो लॉजिक होगी। आर वी ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान का हर एजुकेटेड बंदा हैज लॉस्ट इट? मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड, हु हैज एजुकेशन, हु हैज लिव्ड अ लाइफ, उसमें और एक इंसान में जो कुछ जिसको कुछ नहीं पता, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब अगर आप आके रह नहीं रहे, रमशा की और मदद नहीं करा रहे, तो कम से कम आप बच्चे को शाम को पार्क ही लेके चले जाएं, जहाँ उसको बुलिंग हो रही है, फेस हो रहा है, वो स्कूल से सब कुछ कर रहा है, आप वही देख लेना। मतलब so I just don't know, and I even question what was ये इस स्क्रिप्ट में एक औरत को घर पे लेकर आके उसका ख्याल रखने की लॉजिक क्या थी? हम मतलब आई एम सॉरी, एंड दिस इज रियली वेयर आई एम क्वेश्चनिंग। मैं मंटो नहीं हूँ, एंड आई एम क्वेश्चनिंग कामयाज कैरेक्टर, आई एम क्वेश्चनिंग दिल ढूंढता है फिर वही का ये ट्विस्ट, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर मी अ सेंसेशनल मूवी स्टाइल जो यू नो कहानी कि आपने वो अब मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक रोमांटिक एंगल बिटवीन अली एंड मुझे उनकी नाम नहीं याद आ रहा जो उनकी केयर टेकर है। It is what it is, Rabia, but yes, your review is spot on. I think जहाँ जहाँ जितना मैंने देखा है. That is all from our side. We are still watching दिल ढूंढता है, फिर देखेंगे क्या होता है. Thank you for watching. खुदा हाफिज. Take care and Allah Hafiz.